हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जब की पढ़ाई बहुत अच्छी रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोल और एवोगाड्रोस नंबर की। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे मोल की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा एसआई सिस्टम, फिजिक्स का एक सिस्टम होते हैं, जैसा कि 4 सिस्टम होते हैं। एक एमकेएस होता है, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस और फोर्थ होता है जिसको हम एसआई और इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, जिसमें 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट 7th आता है कौन सा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और उसका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मोल होता है। तो मोल बेसिकली क्या होता है, ये यूनिट है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। मतलब किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेजर करते हैं, तो उसका जो अमाउंट होगा उसके यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। किसमें, केमिस्ट्री में। और इसकी डिविजन सिंबल क्या है, एन कहलाती है। और ये इक्वल होता है, मतलब जब भी हम मोल की बात करेंगे तो इसमें एक नंबर इक्वल होता है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहेंगे, जो कि ये टॉपिक हमारा है। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, अगर 1 मोल होगा तो वो होगा 6.02 × 10⁻⁻23 होगा। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास का मतलब क्या है, किसी भी क्वेश्चन में हमें क्या होगा, कोई भी मास मिला होगा, कोई भी मास मिला होगा। जस्ट लाइक ऑक्सीजन है, उसका मास हमें 20 ग्राम देते हैं। कहेंगे कि भाई आपको दिया गया है क्या, ऑक्सीजन का जो मास है आपको दिया गया है 20 ग्राम। अब आपको इनके मोल फाइंड आउट करने। तो फार्मूला क्या है डिस्टेंस, n इज इक्वल टू जी एम मीन्स गिवन मास, एम मीन्स मॉलिक्यूलर मास जो असल मास होता है। तो n इज इक्वल टू जी एम, मतलब डिस्टेंस जो हमें मिला होगा वो कितना है, 20 है। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, असल मास कितना होता है, 60। अब टेबल लगाएंगे 4 की, तो 5 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, तो 5/4 ये क्या हो गया डियर, आंसर हो गया किसका, मोल का। तो ये एक वे होता है मोल को फाइंड आउट करने का। मोल क्या है, बेसिकली यूनिट है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। इसके सिंबल n है और ये इक्वल होता है 6.02 × 10⁻⁻23 जो कि एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। और इसका जो डियर फार्मूला है, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर डियर स्टूडेंट्स क्या है, आप मैंने आपको मोल में ही बता दिया कि ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ नंबर, इट इज़ अ नंबर। और ये इक्वल कौन सा, इसका वैल्यू क्या है, 6.02 × 10⁻⁻23 और ये प्रेजेंट होता है 1 मोल में। मतलब हम कह सकते हैं 1 मोल में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या है, एक नंबर है जो 6.02 × 10⁻⁻23 के इक्वल है और ये प्रेजेंट होगा 1 मोल के। और इसके सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट्स, एन कैपिटल है और ए कैपिटल होगी, लेकिन इसकी साइड जो छोटी लिखी जाती है। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसमें एवोगैड्रो नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब लेट सपोज डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहलाता हूँ वाटर की बात करेंगे। अच्छा, मैथमेटिक में जो भी बेस होगा उसके आगे जो भी नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट से भी आप मोल को ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसा कि वाटर में कुछ भी नहीं, एक समझा जाता है, तो ये क्या हो गया, 1 मोल हो गया। अगर 1 मोल हो गया तो एवोगैड्रो नंबर भी कितने होंगे, 1 Na होंगे। मतलब 1 Na का मतलब क्या है, 6.02 × 10⁻⁻23। अगर ये 2 कहेंगे डियर स्टूडेंट वाटर, तो ये भी क्या होंगे डियर स्टूडेंट, ये भी क्या होंगे, 2Na कहलाते हैं। अगर ये हाफ तो ये भी हाफ होंगे। तो ये क्या है, कनेक्टेड है। मतलब मोल एवोगैड्रो से कनेक्टेड है और एवोगैड्रो मोल से कनेक्टेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर आज का अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये काइंडली मेरा लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।